अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप? ठीक ठाक है। मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी वो मसरूफियत जो ईद की छुट्टियों की थी, जो दावतें, जो एक दूसरे के घर जाना आना, जो एक दूसरे के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में जाना आना, ये सब ख़त्म नहीं हुआ ना। अभी ये सब चल रहा है। इस दफ़ा ईद की दावतें कुछ लंबी नहीं हो गई। मुझे लगता है ये सब इसलिए ज़्यादा हो गई, सॉरी मैंने अपना आईवी छुपाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, तो ये सब कुछ इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि हमें बहुत दिनों बाद खुशियाँ मनाने का मौका मिला है, चाहे महंगाई सही। लेकिन भाई, क्या ऐसा हुआ है कि किसी ईद पर ईदी ना मिली हो? ईदी तो मिलेगी। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात थोड़े से गड़बड़ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़े से थोड़े नोट भी कड़क वाले दे दिए जाए ईदी में तो क्या बुरा है। अगर मैं आपको अपनी यादें शेयर करूं तो मुझे अपने बचपन की कुछ ऐसी ईदें हैं जिसकी ईदी याद है। मैं छोटी सी होती थी, शायद 8 साल की होंगी या 9 साल की। तो बाकी सब तो ईदी 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह की दे रहे होते थे। लेकिन मेरे अब्बू के मामू थे एक, जो 10 रुपये के कड़क 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 नोट जो है ना, वो कोई 10 रुपये के भी नहीं, बल्कि सॉरी 1 रुपये का नोट था उस वक्त। 1 रुपये के कोई वो 10 नोट जो है वो एक एनवेलप में, जाहिर है सबके अपने हालात होते हैं, तो उनके शायद हालात, मुझे तो उस वक्त बच्ची थी, मुझे तो नहीं अंदाज़ा था, लेकिन वो आई डोंट नो कि हमें उतनी समझ नहीं थी, मगर वो 1 रुपये के 10 नोट होते थे ना, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते थे कि वो एनवेलप में रख के दिए हुए हैं और उन्होंने ज़रूर देने हैं, हर किसी को देने, किसी को मिस नहीं करना। इतनी जिम्मेदारी से ईदी बांटते थे कि कोई भी एक मिस ना हो। और बड़े शायद उनका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, होता है ना, ऐसा चलता है। आप बुरी चीज़ है ये, ऐसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कभी कभार ईदी से लोगों का स्टेटस जज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये वाले 5,000 देते हैं, अमीर पार्टी है भाई। ये वाले जो हैं वो फलानी गड्डी देते हैं, अब्बू के ये दोस्त तो जब आते हैं गड्डी देते हैं। और बाकायदा हम उन लोगों का इंतज़ार करते हैं कि जब ये आएंगे ना तो कड़कदार ईदी आएगी। मगर ये सारी बातें ना छोटे बच्चों को नहीं पता, उनके सामने तो बहुत सारे लोग रेड कलर और ग्रीन कलर एक्सचेंज कर लेते हैं। वो जो खुशबू और वो जो कड़क, वो जो होती थी ना नए नोट की अट्रैक्शन। और जाहिर है जब हम दुकान जाते थे तो हमें 1 रुपये की बहुत सारी चीज़ें भी उस वक्त मिल जाया करती थी। अब तो शायद 1 रुपये का नोट भी नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। ईदी की खुशी अलग अलग किस्म की होती है। 8 साल की ईदी अलग किस्म की है। फिर हम लोग 2 साल जब जर्मनी में रहे हैं तो जाहिर है मेरे करीब सारे जर्मन्स ही रहते थे और ईद आ गई। अच्छा, जैसे कि वो अपने त्यौहार के बारे में हमें आगाह करते थे, हम भी अपने त्यौहार के बारे में उन्हें आगाह करते थे कि ईद पे ऐसा होता है, ईद पे ऐसा होता है। और वो एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, एक्सचेंज ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो अच्छी रहती है एक दूसरे के साथ। सो उन्होंने हमारे साथ क्या किया कि उन्होंने एक बेल ली। एक बेल लेने के बाद उस वक्त अगर मैं 5 यूरो कहूँ, वो अच्छी खासी रकम होती है। और वो 5 यूरो का एक कॉइन जो है उन्होंने वो पन्नी में पैक करके बहुत अच्छे से और उसका नेकलेस बनाया। वो पन्नी में पैक करके उस बेल को लगा के नेकलेस बनाया। और जितने भी सारे बच्चे थे पाकिस्तानी जो करीब करीब थे, लाइक मेरी हम ही 3 बहनें थीं, तो हमारे गले में हार की तरह डाला और वो फुलझड़ी टाइप चीज़ होती है वो हमारे हाथ में पकड़ाई। तो मुझे वो एक ईदी देने का अलग स्टाइल नज़र आया। फिर अब अगर मैं देखती हूँ तो बहुत लोग जो है वो गुडी बैग्स बनाते हैं, गुडी बैग्स बना के उसके अंदर ईदी के पैसे डालते हैं, वो भी एक अलग स्टाइल है। सो आप देखिए, एनवेलप में तमीज़ से ईदी देना। मैंने एक दफ़ा ईदी बांटी थी इस तरह, वो जो हार नहीं होता है पैसों वाला हार, मुझे आइडिया आया, मैंने कहा कुछ दिमाग तो चलता रहता है, क्रिएटिविटी। तो बच्चे सब छोटे छोटे थे, तो मैंने एक दफ़ा, मेरे पास पिक्चर भी होगी, शायद मैंने आप लोगों से शेयर भी की होगी, तो मैंने बच्चों को हार पहनाए थे वो नोटों वाले। तो वो बच्चों को बहुत सारे पैसे इकट्ठे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया हमें। सो ईदी देने के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग एजेस में। जब आप छोटे होते हैं आपको किस तरह ईदी दी जाए वो यादें आपके बचपन की होती है। फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो लाल और 1000 के नोट वो आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो पता आपको चल जाता है कि वो बड़ा अमाउंट है। उसके बाद शादी या मंगनी होती है तो फिर एक सजी हुई मंगनी की ईदी आती है।
मतलब कि मंगनी के बाद की ईदी मुझे लगता है वो बड़ा गोल्डन टाइम होता है, और ज़ाहिर है मेरे ऊपर भी आया, आपके ऊपर भी आया होगा। तो वो ईदी पैक होके आना, वो तमीज़ से साथ चॉकलेट्स का आना, और भी बहुत सारे लवाज़मात जो है उसमें चूड़ियाँ, ज्वेलरी, परफ्यूम, चप्पल, जोड़ा, ये सब चीज़ें जब सज सवर के सामने आती हैं, मेकअप भी देते हैं कुछ लोग तो, सो वो बहुत ज़्यादा और मज़ेदार लगता है। और उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद आपकी अम्मी आपको ईदी भेज रही होती है इसी तरह सजा सवार के, फिर आपका बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त आपको ख़ास ईदी मिल रही होती। तो ये ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए तो यही त्यौहार है ना जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारी तो अब वो उम्र निकल गई है ना कि हमने ईदी लेनी है। अभी भी कोई ईदी देते हैं लोग, अच्छा लगता है बहुत, अनएक्सपेक्टेड ईदी जब आपके हाथ में आ जाती है। तो मैंने कहा वो सारे लोग जो अब ईदी देने के काबिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पास आज मौजूद हैं जिन्होंने ईदी बांटी होगी, उनका बंटवा खाली हो गया होगा ईदी बांट बांट के। उनको क्यों ना आज हम थोड़ी सी खुशी दें और अनएक्सपेक्टेड ईदी दें, लेकिन ईदी उन्हें एवं ही नहीं मिलेगी, उन्हें ईदी जीतनी होगी। और ईदी थोड़ी मुख्तलिफ स्टाइल की होगी। जैसे मैंने आपको कहा ना, ईदी देने के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। मुझे ज़िंदगी में आज तक पैसों के हार की सूरत में मिली, नॉर्मल हार की सूरत में मिली, गुडी बैग्स की सूरत में मिली। ये जो हमारे लोग हैं आज के सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, इनको हम ईदी किस सूरत में दे रहे हैं, ये देखना है आपने और इन्जॉय करना है।